नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। भाजपा के ज्येष्ठ समाज सेवक व तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के ट्रस्टी श्री रामस्वामी बैरी जी के 75वां जन्म दिवस भिवंडी पेनी गांव स्थित पीएम स्कूल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आए हुए सभी मेहमानों ने उनके कार्यों को सराहना करते हुए अपनी मनोगत व्यक्त किया। इस अवसर पर तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम, चेयरमैन बैरी निष्काम, पाम मनोहर, कृष्णा गाजेंगी, चन्ना देवराजम, कल्याण भूमेश, मंचाला शंकर, गंडूरी लक्ष्मीनारायण, बलराम सर के साथ स्कूल के कई शिक्षक शिक्षक व अन्य अतिथि उपस्थित थे। रामस्वामी जी का आज 75 का बर्थडे है, जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर उपस्थित आए हुए हमारे सब पदाधिकारी और हमारे टीचर्स और हेडमास्टर्स सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूँ। उनका बहुत सारा योगदान दिया। हम छोटे बच्चे थे जब से हम देख रहे हैं उनका नाम बैरी रामस्वामी, दासी अंबादास, बैरी लक्ष्मण जी, ये तीनों त्रिमूर्ति बोल के उस दिन से कहलाते थे। हम जब उनके पास जाते थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन देते थे। हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह उन्होंने आध्यात्मिक माध्यम से बहुत अच्छा समझाते हैं और उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है और उसी स्वभाव के हिसाब से ये संस्था आज इतना ऊंचे स्तर पर गया है, मैं मानता हूँ ऐसा। तेलुगु समाज शिक्षण संस्थाचे सर्व पदाधिकारी, परत पीएम स्कूलचे हेडमास्टर अँड टीचर्स, आज आपले चीफ ट्रस्टी रामस्वामी बैरी सर यांचा 75वा वाढदिवस आपण साजरा करणार। सर्वप्रथम त्यांना मी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। वाढदिवस साजरा करताय ते खूप असे सर्वात मोठे वृक्षासारखे रामस्वामी बैरी साहेब हे त्रिमूर्ती मधले हे एक आहे की हे गुणवान म्हणजे काय ते ग्रॅज्युएट आहे पहिले म्हणजे सर्वात प्रथम याच्यात आणि हे ज्ञान देण्याकरता त्यांनी हे जे पीटी पासून जे पीएम वाढवलेलं आहे हे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आहे। फाउंडर मतलब स्थानीय अपना तेलुगु समाज शिक्षण संस्था बनी है। मतलब उस टाइम में मैं समझो 8 से 10 साल उम्र था। मैं कनेरी में रहता हूँ तो वहाँ 8-10 साल से इन्होंने देख रहा हूँ। जब एक लकड़े का स्कूल था, जब कुछ लोग 2-4 आदमी आते थे विद्यार्थी, जब ये सर को देख रहा हूँ। हमारा सामने ये तो बुजुर्ग है, पिता का सामान है, उनका बारे में बोलना तो अच्छी नहीं है, फिर भी एक मेंबर के नाते में मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि उनको मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ। अभी कम से कम 50-55 साल ने स्कूल में काम दिया है, काम दे रहा है और अभी तक भी उन्होंने 75 साल है तो उन्हें अभी भी जवान का जैसा काम कर रहे हैं और आगे भी। और उनका पिता अभी ट्रस्टी, चीफ ट्रस्टी है, उसके साथ अपना चेयरमैन, अपना तेलुगु समाज शिक्षण को चेयरमैन बैरी निष्कम भी है उनका लड़का। और पिता ये उनको गाइडेंस एडवाइस देने जैसा है। तो अभी ये स्कूल पामू सर बोलते थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोल हमें से वो याद रहती है। चीफ ट्रस्ट का नाते उन्हें कर रहे करेंगे भी और उन दोनों को अच्छी तरह स्कूल के ऊपर तन मन से अच्छी तरह ध्यान देके उन्हें स्कूल को अच्छी तरह लेके आएंगे आगे। और एजुकेशन के बारे में कि उन्हें खुद एजुकेशन बुजुर्ग है अपना और उन्हें एजुकेटेड है और वो अच्छी एकदम सामाजिक है और आध्यात्मिक है। उनके बारे में बोलने तो अपने को तो इतना तो बात आता नहीं है, फिर भी मैं जो मेंबर के सबसे बोल रहा हूँ तो उनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे ऐसे उनका कुटुंब में। और उनको भगवान में प्रार्थना करता हूँ अच्छी शारीरिक में अच्छे रहना, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। चीफ ट्रस्टी बैरी रामस्वामी, पहले सबसे पहला मैं उनको
जन्मदिन के अवसर पर बधाई देता हूँ। अभी रामास्वामी भैरी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था इसको अलग नहीं कर सकता है। जब से संस्था स्टार्ट है तब से रामस्वामी है, उनके साथ भैरी लक्ष्मण अंबादास भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते थे, और ब्रह्मा विष्णु तो नहीं है, महेश्वर है। अभी अपना स्कूल बराबर चलेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और रामस्वामी के साथ मैं कम से कम 40 साल से उनके साथ रहता हूँ। तब जयवाल ग्रंथालय स्थापना हुआ, तब उनका सहायता, बाद में स्कूल बोर्ड चेयरमैन मेंबर बना, तभी भी मैं स्कूल में था, उनके साथ था मैं, तभी उनका सहयोग मिलता था। वैसे ही बाद में भी अभी उसमें मेंबर बनकर मैं 30 साल हो गए। उन्होंने मुझे इसमें मेंबर बनने के लिए अवसर दिया, और उनका कार्यशैली एक अद्भुत है। मतलब क्या टाइम टू टाइम मेंटेन करने वाला। हमारे भाई रामास्वामी, इनके कार्यकाल में वो टाइम पे बहुत गरीबी एरिया था, भिवंडी भी गरीबी था, पढ़ाई भी कम लोग थे। वो लोग शुरुआत किया तो यहाँ तक लाए। उन लोग ने अपने को सपोर्ट में हम लोग सब मिलके काम करते आ रहे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे कि आज इतना तक हुआ अपना। जब वो लोग ही नहीं रहते तो ये यहाँ तक आता ही नहीं था। तो इनकी वजह से आज हमारे पीएम स्कूल, पीटी स्कूल, बीटी स्कूल, विकास स्कूल, मार्कंडेय स्कूल सब बने। यानी उनकी देन बहुत है हम लोग के लिए, और पूरे यहाँ के भिवंडी वासियों के लिए भी तकलीफ दूर हो गया पढ़ाई। रामस्वामी जी उस जमाने से लेके मतलब वो एक राजनीतिक क्षेत्र में था, एक निष्ठावान बीजेपी का उसने कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी का भिवंडी का अध्यक्ष बना। गोपीनाथ मुंडे जैसा महान व्यक्ति उनके घर में आते थे। उनकी धर्मपत्नी सेविका था, और रामस्वामी जी नगर पालिका शिक्षण मंडल के सदस्य था। उनके कार्यकाल में बहुत से स्कूल ने उसने डेवलप किया। शैक्षणिक उसने क्या है, एक तेलुगु भाषा के ऊपर प्रेम है, समाज के ऊपर प्रेम है, और विद्यार्थियाँ की उनकी जो जीवन शैली है वो हमेशा सोचता है कि सब पढ़ना चाहिए। जिस समाज जब पढ़ाई नहीं रहते हैं वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो रामस्वामी जी और एक स्पिरिचुअल में है, आर्य समाज का वो अध्यक्ष रह चुका वर्षों कई साल, और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में रामास्वामी बैरी जी अध्यक्ष रहता था, अंबादास दासी जी चेयरमैन रहता था। जब रामास्वामी बैरी जी चेयरमैन रहता तो अंबादास दासी जी अध्यक्ष रहता, तो वो काम कर। रामस्वामी जी को अभिनंदन करता हूँ कि उनका बर्थडे के अवसर पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, गाजिंगे परिवार के तरफ से, और तेलुगु समाज शिक्षण संस्था का पूरा परिवार की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा। उनके बारे में मैं उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है, वैसा देखा जाए तो उनका लड़का और मैं क्लासमेट है, तो मैं उनके सामने बच्चा ही एक प्रकार है। मगर मेरा अनुभव ये है उनके बारे में, संस्थे के अंदर करीब करीब मुझे 24 साल से मैं इस संस्थे में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। उससे पहले 25 साल पहले भी ये संस्था के मेंबर या ट्रस्टी के रूप में काम किया है। यानी करीब करीब 50 साल से वो काम कर रहे हैं संस्था के लिए। फाउंडेशन से लेके अभी तक 50 साल, ये साल शायद 50वां साल है हमारा संस्थे का स्थापन हुए। तो 24 साल का अनुभव मुझे है उनके बारे में। तो वो एक संस्था में एजुकेटेड में जो संस्था स्थापन करने में जो एजुकेशन में जो थे, तो उनमें का एक नंबर 1 ग्रेजुएशन वो टाइम का वो व्यक्ति थे। एजुकेशन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, आध्यात्म के बारे में सभी का ज्ञान उनको पहले से है। तो उनका अनुभव के हिसाब से स्कूल में हमेशा फायदा हुआ, संस्थे को फायदा हुआ। నేడు మన యొక్క తెలుగు సమాజ్ శిక్షణ సంస్థ యొక్క చీఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ రామస్వామి బైరి గారు వారి యొక్క పుట్టిన సందర్భంలో ఒకట
చెప్పాలనుకుంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మన తెలుగు సమాజ శిక్షణ సంస్థ భివండిలో ఒక పెద్ద స్థాయికి ఎదిగడానికి కారణం ముగ్గురు వ్యక్తులు. మన బైరి లక్ష్మణ్ గారు, దాసి అంబాదాస్ గారు, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు చీఫ్ ట్రస్టీగా ఉన్న బైరి రామస్వామి గారు. వీరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో కూడా మనం ఈరోజు భివండిలో ఒకటి ఇంత పెద్ద స్థాయికి వటవృక్షం ఉన్నదంటే దానికి కారణం, మూల కారణము మన యొక్క బైరి లక్ష్మణ్ గారు. వారి యొక్క ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వాదాలు మన గురించి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. వారి యొక్క ఆరోగ్యం చాలా బాగా ఉండాలి అని యథావిధిగా ఈ విధంగా అంటే 100 ఏళ్ళు నిండు ఆయుష్గా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి భగవంతుని ప్రార్థించుతాను అని మళ్ళీ ఒకసారి వారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు మా తరఫున తెలుపుతున్నాను. मैं चीफ ट्रस्टी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के रामास्वामी बैरी इनका मैं सुपुत्र हूँ। तो मैं उनका परिचय क्या दूँ, सभी को पता है, सभी ने अपने परिचय में उनके बारे में जो बताया वो सब ने सुना है। लेकिन एक आदर्श जीवन जीना कैसा है, जीवन जीते पुत्र बोल के जन्म देने के बाद आदर्श जीवन किस तरह जीना चाहिए, ये मेरे लिए आदर्श बन के रहा है, एक रोल मॉडल बन के रहा है। जैसे कि अभी जीवन शैली कृष्णा ने बताया, उनकी जीवन शैली में राहुल सर ने बताया, जीवन शैली का कहीं ना कहीं हम आदर्श लेके आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत कैसे मिली, ये सीख मेरे पिता से हमारे चीफ ट्रस्टी रामास्वामी से मुझे मिली। साथ में कहने की बात है कि जब मैं चेयरमैन हुआ तो ऐसा नहीं कि घर का चेयरमैन घर में बैठा, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान था। अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम जी, चेयरमैन श्री निष्काम बहरी जी और हमारे माजी अध्यक्ष श्री गाजी कृष्णा जी, माजी चेयरमैन कम अध्यक्ष श्री पामू मनोहर जी और हमारे माजी चेयरमैन श्री गंडू लक्ष्मीनारायण जी, हमारे सेक्रेटरी श्री भूपेश कल्याणा जी और हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सब सभासद तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के पदाधिकारी और हमारे स्कूल के हेडमास्टर और टीचर और स्टाफ और बाहर से मैंने कुछ शुभेच्छा देने के लिए आए हुए सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जरा अपना कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ, उसका कारण क्या था खुद को मालूम भी नहीं था, क्योंकि जो काम करने वाला है स्कूल का वो मेरा लड़का है और वो चेयरमैन है। तो हम लोग को आने में गांव से आने में थोड़ा लेट हुआ रात में, और उसके लिए थोड़ा तबीयत उनका भी जरा सुस्त था, मेरा भी सुस्त था, तो हम लोग लेट उठे और फिर बाद में मालूम पड़ा, तो उस हिसाब से फिर कार्यक्रम ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम है वो लगाना पड़ा। हम अपनी संस्था के सभी मेंबरों का जन्मदिन हमारे स्कूल में ही मनाते हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं सब अपने मेंबर लोग वो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं, तो वो हिसाब से उनका सम्मान होना चाहिए। जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको शुभेच्छा मिलना चाहिए, ऐसा करके हमारे स्कूल में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा बारे में बहुत बोला गया, सभी लोग अपने अपने जो अनुभव थे वे बताए। मैं जो क्या था एक सामान्य आदमी हूँ, ऐसा इतना ये नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर हैं, मैं तो खाली इंटर तक पढ़ा हूँ। क्योंकि मैं जो कुटुंब से आया हूँ, फैमिली से जो आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो हमारे पिताजी जो है वो मिल में वर्कर थे, मुंबई में टेक्सटाइल मिल में वर्कर थे। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया, गांव में जो पैदा होते अपने मायर में यानी माँ के घर पे, फिर बाद में फिर मेरे को इधर आना पड़ा मुंबई में। हम लोग रहते थे बीड़ी चाल में, सब लोग वर्कर लोग होने की वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से ज़रा संबंध रखते थे। तो वो हिसाब से उस टाइम जो मुंबई में कार्यक्रम था वो हमारे एरिया के जो है पूरा पुरने करके मैं अपना काउंसिलर वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे और अच्छे वर्कर थे, क्योंकि कम्युनिस्टों में अच्छे वर्कर रहते हैं, उनका सिद्धांत अलग हो लेकिन वो निस्वार्थ काम करते हैं और सभी के अवगाहना जो है उनका वो रहता है। तो उस समय अपने वर्कर लोगों के लिए अपने एरिया के वो लीडर थे, तो उस हिसाब से उन्होंने तेलुगु स्कूल चालू कराया, अर्ली बीडी चाल में 84 में तीसरा माले पर चालू कराया। उस टाइम मेरे को वहाँ पर पढ़ाई करना पड़ा और वहाँ पर म्यूनसिपल स्कूल में जो है वो 4वीं तक की
पढ़ाई था तेलुगु स्कूल का। फिर बाद में 5वीं नहीं था, तो 5वीं के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ा, अपना आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल करके था, वो किंग सर्कल में था। वो किंग सर्कल के लिए मुझे जाना पड़ता था क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है फैमिली का वो गरीब तबके थे, वो हिसाब से हम लोग पहला जाते थे लोअर परेल, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के माइन में उतरते, फिर माइन से फिर किंग सर्कल का ट्रेन पकड़ते, किंग सर्कल में उतर के फिर जो स्कूल था वहाँ पर जाना पड़ता था। तो 5वीं से लेकर मैंने वहाँ पर 10वीं तक वहाँ पर पढ़ा। तो मेरा जो वो 5वीं से इंग्लिश मीडियम था वहाँ पर, क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम से आया था, इसके लिए इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन प्राइवेट टीचर जो है हमें पढ़ाते थे इंग्लिश, तो वो हिसाब से मैं तैयार हुआ था। और पहले जो क्लास में जो है उतना होने के बाद भी मैं सेकंड रैंक आया था क्लास में। तो उसके बाद में फिर 10वीं तक जो पढ़ा था, 7वीं से ही यहाँ पर हमारे पिताजी यहाँ पर भिवंडी आए और पावर लूम लगाए। तो पावर लूम के वजह से उनको आपके नीचे काम करने का मुझे बुलाया।